गोदाम से आपको गुणवत्ता और क्वालिटीपूर्ण चावल नहीं देते हैं, आप सीधे फोन लगाइए सत्येंद्र यादव 24 आवर आपके लिए और अपने नागरिकों के लिए खड़े हैं। इनको क्वालिटीपूर्ण चावल देना पड़ेगा। आप गंदा सड़ा हुआ चावल कतई न ले। आप देख रहे हैं जगत दर्शन न्यूज। सारण जिले के मांझी विधानसभा के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव के लगातार प्रयास के बाद जिला प्रशासन को आखिरकार मांझी के पीडीएस दुकानदारों को एफसीआई का क्वालिटी युक्त उष्णा चावल उपलब्ध कराना पड़ा। शनिवार को विधायक खुद पीडीएस गोदाम पर पहुंचकर बीडीओ रंजीत कुमार सिंह, सीओ सौरभ अभिषेक, एमओ संतनु कुमार एवं गोदाम के निरीक्षक की मौजूदगी में चावल का क्वालिटी चेक कराने के बाद संतुष्ट होकर चावल वितरण शुरू किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि मांझी विधानसभा क्षेत्र में खाद्यान्न की क्वालिटी एवं वजन से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं को खाने योग्य खाद्यान्न वितरण करना ही होगा। उन्होंने पीडीएस गोदाम में मौजूद पुराने एवं सड़े हुए चावल को वापस करने का भी निर्देश दिया। मांझी के जीएम को भी यह निर्देश दिया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस खाद्यान्न संबंधित किसी भी तरह की शिकायत सुनने को मिलती है तो उसमें संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर उन्होंने अपने मोबाइल पर शिकायत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है। उन्होंने डीलरों एवं उपभोक्ताओं से अच्छे किस्म की खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न की गड़बड़ी करने वाले रैकेट में शामिल दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बताते चले कि पिछले दिनों डीलरों एवं उपभोक्ताओं की शिकायत पर मांझी पीडीएस गोदाम का निरीक्षण विधायक द्वारा किया गया था तथा शिकायत सही पाए जाने पर प्रखंड से लेकर जिला के संबंधित अधिकारियों के विधायक ने जमकर क्लास लगाई थी। साथ ही उन्होंने 31 अगस्त तक हर हाल में डीलरों को बेहतर चावल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। विधायक ने बताया कि पल्लारों को अभी मात्र 4 रुपए का ही भुगतान किया जाता रहा है। हालांकि जल्द ही पल्लारों को अनाज की लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए प्रति क्विंटल 11 रुपए 60 पैसे का भुगतान शुरू कराया जाएगा। मौके पर पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पीडीएस दुकानदार, पल्लार एवं ग्रामीण आदि मौजूद थे। सारण से मनोज सिंह की रिपोर्ट। और वितरण कराया। देखिए, आप जानते हैं कि पिछले 1 महीना से मांझी गोदाम के चावल और गेहूं के लेकर विवाद चल रहा है। क्योंकि ये सर्वविदित है कि सीए मार का जो चावल है, इस जिला के अंदर कोई मिलर नहीं है जो धान कुटाई करे। धान जो है दूसरे राज्यों में जाते हैं और इसी चावल को रिसाइकिलिंग करके कई वर्षों से घुमाया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि चावल सड़ गया है और चावल गंदा है। इसको लेकर लगातार हम लोग प्रयासरत थे। इस इलाके के समाज के लोग भी, नागरिक और डीलर और स्थानीय अधिकारी भी चाह रहे थे कि ये जो लूटपाट के जो धंधा चल रहा है गंदा चावल बेचने का, ये बंद हो। इसके लिए 2 बार हमने निरीक्षण किया था। पिछला दिन भी निरीक्षण के दरमियान जो है एसएफसी डीएम आए और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आए, एडिशनल डीएसओ आए और कई पदाधिकारी थे। जिसके अंदर वार्ता हुई थी उसमें तय हुआ था कि सीएमआर के चावल को मांझी को उपभोक्ताओं को खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि सीएमआर का चावल जो है सड़ा हुआ है और उसकी गुणवत्ता न के बराबर है। तो सीएमआर के चावल को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया था। एसएफसी डीएम ने कहा था कि हम एफसीआई का माल जो है 31 तक उपलब्ध करा देंगे। तो आज अचानक मुझे और लोग को आना पड़ा कि डीलर लोग के जो पॉस मशीन होता है वो लास्ट 2 दिन के अंदर जो है उनको 3 तक जो है क्लोज हो जाता है। अगस्त का माल 3 तक क्लोज हो जाता है। 85% माल जा चुका था, मात्र 5% माल था। तो उसके यहाँ से 100 क्विंटल माल जो है उपभोक्ताओं को लगभग 1500-1600 उपभोक्ता जो है राशन से वंचित थे। तो प्रशासन और हम लोग के बीच जो वार्ता हुई, उस वार्ता के आलोक में ये तय हुआ कि ये जो 5% माल जाएगा, ये 5% माल जो है उसीना और एसएफसी का जो पंजाब से माल आया है वो डीलर लोग को दिया जाएगा। और आज हम लोग सब लोग सहमति के साथ बैठे और बैठकर एक सहमति बनी कि 100 क्विंटल जो है आज माल दिया जाएगा और ये माल उपभोक्ताओं को बांटा जाएगा। लेकिन दूसरा भी सहमति बनी, ये सड़ा हुआ जो चावल का रेक वहाँ है और सीएमआर का रेक ये है
या अन्य भी जो रेक गलत है, 1 सप्ताह के अंदर इसको पूरी तौर पर खाली किया जाएगा और जिलाधिकारी एसएफसी डीएम के निर्देश पर और हम लोग की सहमति पर एफसीआई का चावल जो है, जो पंजाब और दूसरे राज्य से आता है, जिसकी गुणवत्ता ठीक है, वो चावल ही जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को दिया जाएगा। उनके माध्यम से यहाँ के नागरिकों को जो है खाने योग्य चावल उपलब्ध कराया जाएगा। ये सहमति बनी है और इसी सहमति के आधार पर अभी जो मैंने ये 100 क्विंटल यहाँ से जा रहा है, 100 क्विंटल के बाद ये बंद हो जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर एफसीआई के माल आएंगे। मैं तमाम लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डीलरों से भी और अपने माझी ब्लॉक के मतदाताओं से, नागरिकों से, कि आप जो है 1 सप्ताह के बाद एफसीआई का क्वालिटी वाला चावल ही ले, चूंकि डीलर को दिया जाएगा। अगर डीलर नहीं देते हैं तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये संदेश देता हूं, जिस तरह से मैं यहाँ खड़ा हूं, आप तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के पास खड़ा होइए, इसलिए कि अगर ये अच्छा माल नहीं देंगे तो ये भी लड़ेंगे और आप अच्छा माल उनसे लीजिए। ये जो है यहाँ के नागरिकों के लिए अपील है। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते, गोदाम से आपको गुणवत्ता और क्वालिटी पूर्ण चावल नहीं देते हैं, आप सीधे फोन लगाइए। सत्येंद्र यादव 24 आवर आपके लिए और अपने नागरिकों के लिए खड़े हैं। इनको क्वालिटी पूर्ण चावल देना पड़ेगा। आप गंदा सड़ा हुआ चावल कतई न ले। दूसरा मैं अपील कर रहा हूं कि 50 किलो से नीचे का जो बोरा है आप यहां से ले जाइए। यहां के मशीन पर भरोसा नहीं है, मैंने कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और इसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप यहां से ले जाइए और अपने मशीन पर जोखिए। अगर माल कम है तो उसी गाड़ी से माल को भेज दीजिए। और मैंने कहा है एजीएम को कि आप जो कम माल जाएगा, जो वापस आएगा, वो माल तुरंत उस संबंधित डीलर को पहुंचाइए। ये 2 काम कि इनको गुणवत्तापूर्ण माल उपलब्ध कराना जन वितरण को, और 50 किलो से नीचे का बोरी नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है और क्वालिटी खराब होती है तो आप सीधे मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं 24 आवर आपके लिए उपलब्ध हूँ और लोगों से भी अपील करेंगे कि अब आप गंदा और सड़ा चावल मत लीजिए। कुछ चुनिंदे संगठित गिरोह इस जिला में काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य दोहरे स्तर पर नागरिकों का शोषण करना है। इसमें कतिपय पदाधिकारियों और कतिपय जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता पाई गई है और वो टीम चाह रहा है कि अभी भी सीएमआर का चावल जो है सप्लाई हो। तो सीएमआर का चावल अगर कुटाई यहाँ नहीं होता है, हम जानते हैं, डीएम से भी अपील करेंगे, लोगों से भी, कि मिलर का भौतिक सत्यापन कर ले। वो चावल कहीं कुटता उटता नहीं है, वो रिसाइकलिंग करके चावल फिर इसी गोदाम में आ जाता है। ये धंधा अब इस जिला के अंदर चलने वाला नहीं है। माझी की जनता क्वालिटीपूर्ण चावल खाली, क्वालिटीपूर्ण गेहूं चाहिए, इससे कोई समझौता होने वाला नहीं है। आज मैंने 100 क्विंटल अपने हाथ से बंटवाया है। 100 क्विंटल के बाद अगस्त का माल खत्म हो जाएगा। सितंबर में एफसीआई का माल आएगा, वो एफसीआई का माल ही बांटेंगे। ये सहमति बनी है। कहीं दाया बया हुआ तो हम जो है किसी को बकसने वाले नहीं हैं। पलदारों का जहां तक सवाल है, 11 रुपया 60 पैसा इनका लोडिंग पर इनको 4 रुपया दिया जाता है। हम लोगों ने सेक्रेटरी खाद्य उपभोक्ता विभाग से बातचीत किया है, डीएम से भी बातचीत किया है। ठेकेदार दाया बाया कर रहा है, उसमें कुछ अधिकारियों के मिली भगत है। तो पलदार यूनियंस और जिला के जनप्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी है। हम लोग 2 तारीख को एमडी खाद्य उपभोक्ता विभाग और अपर सचिव खाद्य उपभोक्ता विभाग से इस विषय पर बातचीत करेंगे और जो पलदार हैं उनके वास्तविक अधिकार जो है 11 रुपया 60 पैसा वो मिले, इसके लिए लड़ाई में हम उनके साथ हैं। दिलवाने के प्रयास करूंगा, सरकार से लड़ूंगा।
हम नहीं कर सकते। अगर गलत चावल आ रहा है तो आप लीजिएगा नहीं ना? नहीं नहीं, जो आश्वासन मिला है कि जो आगे का आवंटन आएगा वो FCI से जो चावल प्राप्त होगा वही मांझी भेजा जाएगा।